राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, जुलाई का महीना खत्म हो गया है और अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। तो इस समय किसान भाइयों के मन में एक सवाल आता रहता है कि वे अगस्त महीने में कौन कौन सी सब्जियों की खेती करें, क्योंकि अगस्त महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें बारिश भी होती है। तो इस समय बहुत ही सोच समझ कर ही आपको फसलों की खेती करना है, जिससे कि फसलों में बीमारी का प्रकोप देखने को ना मिले और हमें अपनी फसल से एक अच्छा उत्पादन मिल सके। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आप देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, अगस्त महीने की शुरुआत में आपको कुछ ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में बताने वाले हैं जिनमें लागत कम आएगी और पैदावार आपको 1 से 1.5 महीने में मिलना शुरू हो जाएगी, और इसका जो बाजार मूल्य है वो भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो कौन सी सब्जियां हैं और उनकी कौन कौन सी वैरायटियां हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली फसल की जो खेती आपको करनी है वो है किसान भाइयों मूली की खेती। जी हाँ, अगर आप अगस्त महीने की शुरुआत में मूली की बुआई कर देते हैं तो यह 1 से 1.5 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, और इस समय किसान भाइयों इसका जो बाजार मूल्य है वो भी आपको बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में बारिश का मौसम होता है और ऐसे में बहुत कम किसान भाई इसकी खेती कर पाते हैं। तो आप इस समय मूली की खेती करके आप बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छा बाजार मूल्य मूली की खेती से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मूली की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी सब्जी की खेती की बात करते हैं तो आपको करना है धनिया की खेती। जी हाँ, यह भी एक ऐसी फसल है जो कि आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर पैसा देना शुरू कर देती है। तो धनिया की खेती आप इस समय आसानी से कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, धनिया की खेती इस समय करने पर आपको अपनी धनिया की फसल में यह समस्या देखने को मिलती है कि शुरुआत में धनिया की जो फसल है उसमें फंगस का अटैक बहुत ही जल्दी हो जाता है, क्योंकि मौसम में नमी होने के कारण फंगस का अटैक अधिक देखने को मिलता है, जिससे कि जो धनिया की फसल है वो ऊपर से पूरी तरह से गल जाती है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों आप मार्केट से एक अच्छा फंजीसाइड लेकर अपनी फसल पर 8 से 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव कर देते हैं। तो यह समस्या भी आपको अपनी फसल में देखने को नहीं मिलती है, जिससे कि आप अपनी फसल से एक अच्छा उत्पादन और अच्छा बाजार मूल्य ले सकते हैं। तीसरी खेती की बात करें किसान भाइयों, तो धनिया और मूली के अलावा आप पालक की खेती कर सकते हैं। यह भी लगभग 1 से 1.5 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, और जब इसका हार्वेस्टिंग का समय होता है तो आपको इसका जो बाजार मूल्य है वो भी बहुत अच्छा मिलता है, जिससे कि आप पालक की फसल से एक अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा बाजार मूल्य भी ले सकते हैं। इन फसलों के साथ साथ किसान भाइयों आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मिर्च की जो रोपाई है वो अगस्त महीने की शुरुआत में कर देते हैं तो आपको जो मिर्च से हार्वेस्टिंग है वो लगभग 1.5 से 2 महीने में मिलना शुरू हो जाती है, और उस समय मिर्च की शुरुआत होने के कारण जो मिर्च का मंडी भाव है वो आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत कम किसान भाई जो मिर्च की खेती है वो अगेती रूप में कर पाते हैं, जिससे कि आपको जो मिर्च का बाजार मूल्य है, जो मंडी भाव है वो बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, ये कुछ मुख्य खेती वर्गीय फसलें हैं जिनकी खेती करके आप बहुत ही बेहतर उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं और इनका बहुत ही अच्छा बाजार मूल्य भी आपको मिल जाता है, जिससे कि आप इन फसलों से बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।